आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने राजभवन श्रीनगर में महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश करने की तकरीब में की शिरकत। कहा, लोगों की जिम्मेदारी है कि वो गांधी जी के विजन को पूरी दुनिया में फैलाएं ताकि अमन हो सके कायम। 12 अक्टूबर तक अबूरी जमानत मिलने पर इंजीनियर रशीद ने कहा, मुस्तकिल जमानत के लिए मुल्क की अदलिया पर है मुकम्मल एतमाद। तारिक हमीद करा ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा हमख्याल जमातों के लिए अपने दरवाजे रखे हैं खुले। सोनम वांगचुक और साथियों की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। और मुश्ताक बुखारी की नमाज जनाजा में आज हजारों की तादाद में लोगों ने की शिरकत। रविंद्र रैना ने कहा, इस खला को नहीं किया जा सकता। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज राजभवन में बाबाई कौम महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर खराज अकीदत पेश करने की एक तकरीब में शिरकत की है। यहाँ अपने खिताब में जनाब सिन्हा ने कहा है कि महात्मा गांधी की क़यादत, नजरियात और इक़्तिदार के पूरे मुल्क को आजादी के मकसद के लिए इकट्ठे होने और एक ऐसी कौम की तामीर की तरगीब दी जो दुनिया के अमन और तरक्की में देर पा किरदार अदा करे। उन्होंने गांधी जी के सच्चाई, अदम तशद्दुद, हमदर्दी और मेहरबानी के नजरियात हंगामा खेज दुनिया के सामने तमाम चैलेंजों का हल पेश करते हैं। उन्होंने कहा है कि ये लोगों की जिम्मेदारी है कि वो गांधी जी के विजन को पूरी दुनिया में फैलाएं ताकि इस सैयारे को एक पुरअमन और बेहतर जगह बनाया जा सके। वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं हो पाता है। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज 4 वर्षों में बापू के मूल्यों और आदर्शों पर चलते हुए अनेक नौजवान विद्यार्थियों ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे प्रिंसिपल्स ने, हमारे स्कूल और हायर एजुकेशन के ऑफिसर्स ने या विभिन्न विभागों के लोगों ने स्वच्छता को लेकर काफी संवेदनशीलता के साथ आदत में बदलाव, सरकारी दफ्तरों में कार्यनीति में परिवर्तन पर बल देने की कोशिश की। अनेक ऐसे कार्यक्रम, चाहे वो बैक टू विलेज हो, माई टाउन माई प्राइड हो, ऐसे जन भागीदारी के कार्यक्रमों में भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति एक स्वस्थ कंपटीशन की भावना पैदा करने की भरपूर कोशिश की गई। बापू स्वयं कहते थे कि जब तक आप अपने खुद के हाथों में झाड़ू और बाल्टी नहीं लेते हैं, तब तक आप अपने कस्बों और शहरों को कभी साफ नहीं कर सकते। उनका मानना था कि व्यक्तिगत स्वच्छता हम सभी करते हैं, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम साथ में सार्वजनिक स्थानों की भी चिंता करें। और इसलिए स्वस्थ कंपटीशन के साथ समाज के सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को और खास तौर से एजुकेशन के जो हमारे टीचर्स हैं, जो प्रकाश दे रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन होगा कि आपको आगे आकर सार्वजनिक स्थानों की सफाई के लिए। रुकने पार्लिमान इंजीनियर रशीद ने कहा है कि उन्हें अदलिया पर मुकम्मल एतमाद है कि वो उन्हें मुस्तकिल जमानत के अहकाम की तवक्को है। एक सवाल के जवाब में इंजीनियर रशीद ने कहा है कि बीजेपी का नया कश्मीर नारा बेनकाब हो रहा है क्योंकि लोग बुनियादी सहूलियत से भी महरूम है और वो परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हुकूमत बनाना उनकी तरजीह नहीं बल्कि उनकी अव्वल तरजीह अवाम के हकूक के लिए लड़ना है, खासतौर पर 5 अगस्त 2019 के फैसले के खिलाफ। रुको तो नहीं है। परमानेंट बेल हमारी 5 तारीख को लगी है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह इंसाफ होगा। कितना बड़ा क्या रोल रहेगा? कोई बात नहीं, 8 तारीख का वेट करें। मेरे लिए हुकूमत बनाना न बनाना, मैं छोटा आदमी हूँ, मेरे लिए हुकूमत बनाना न बनाना कोई मुद्दा नहीं है। मेरे लिए मुद्दा जनाब यह है कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ 5 अगस्त 2019 को हुआ, उस जारियत के खिलाफ आवाज़ उठा लो। अब आप देखेंगे कल शाम को इलेक्शन कैंपेन खत्म हुई, हुकूमत जो भी बनाएगा, उम्मीद है मुझे पूरी तरह से अब आपको नए MLAs
AIP को छोड़ के कहीं नजर नहीं आएंगे। आप लोग ढूंढेंगे उन्हें, लालटेन लेके नजर नहीं आएंगे। मैंने कल इसलिए अपील की थी कि कश्मीरियों, नॉर्थ कश्मीर के लोगों, शाम 6 बजे तक आपको काफ़ी भाव है, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा। खुदा करे कि मेरी पेशन गोई गलत साबित हो, लेकिन ये सही साबित होगी। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि लोगों के सेंटिमेंट और एस्पिरेशन का ख्याल रखें और साथ साथ में डेवलपमेंट का ख्याल रखें। नहीं, सवाल ये है कि जो जैसे इन्होंने कहा MP हो, MLA हो, सरपंच हो, हम सबका फर्ज है कि हम एट द एंड ऑफ द डे लोगों का ख्याल रखें, लोगों के नौकर बने। मतलब अभी इलेक्शन चल रहा था तो लोग रात दिन जिंदाबाद जिंदाबाद, MLA MP हर कैंडिडेट के पीछे अपनी जान निछावर कर रहे थे। तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ है, एक अवामी नुमाइंदा सरकार और लोगों के दरमियान पुल होता है। तो कल इलेक्शन से फारिग होते ही मैंने अपने मेंबर पार्लियामेंट कोशिश की कि मैं लोगों का दुख दर्द जानूँ। और अफसोस इस बात का है कि आज सुबह जब मैं अपने घर से निकला तो रास्ते में लाश NTPIC, जो मैंने शायद लाइव वीडियो भी फेसबुक पर डाला, आपने देखा होगा, तो वहाँ पर ताला चढ़ा हुआ था। सिर्फ अगर था वहाँ पर तो एक कुत्ता था जो वीडियो में नजर आ रहा है। क्या मेरा सवाल है मनोज सिन्हा साहब से, विद ऑल रेस्पेक्ट, आप कहते हैं यहाँ सारी बुराइयां दूर हुई हैं, ज़बरदस्त गुड गवर्नेंस आई है, अफसरों के लिए अकाउंटेबिलिटी है, लेकिन जब NTPIC दिन के 10 या 11 बजे उसका दरवाजे पर ताला चढ़ा हो तो हाल क्या होगा। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि आप ख्वाब गफलत से जाग जाइए। फिर अभी जहाँ बैठे हैं कुलनगाम ब्रिज, तो इसमें कुछ इश्यूज़ हैं, दरारें पड़ी हैं। तो बीकन वालों से भी हमारी गुजारिश है कि आप इसका फ़ौरन नोटिस लें, ताकि एक हाईवे को कनेक्ट करता है, कुपवारा से बारामूला तक जाता है, ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो आपकी वसादत से, अभी मेरा गला भी बैठा है, एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है, चपरासी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक, कि मैं बहसीत मेंबर पार्लियामेंट आपका गुलाम हूँ, आपका नौकर हूँ, आपका ताबेदार हूँ, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि लोगों के काम करें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करा ने कश्मीर में बीजेपी की गैर इखलाकी और मजमूम पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए आज कहा है कि LG के जरिए असेंबली में मुंतखब किए जाने वाले 5 अरकान का अमल दियानत पर मबनी नहीं है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा से ही हमख्याल जमातों के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हैं। उन्होंने कहा है कि कश्मीर में एक साजिश के तहत आजाद उम्मीदवारों को बीजेपी ने मैदान में उतारा है ताकि वोटों को तकसीम किया जा सके और कश्मीरियों को बेइख्तियार किया जा सके। माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक और उनके साथियों की गिरफ्तारी की भी उन्होंने मजम्मत की है। करा साहब, अभी जिस तरह से इलेक्शंस तो इख्तिताम पजीर हुए, अब जो है जो काउंटिंग है 8 तारीख को हो रही है, क्या स्ट्रेटजी आपने तैयार की है अगर आपकी सरकार आती है, जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस है, उसमें 5 जो लोग हैं वो LG की तरफ से भी असेंबली में डाले जा रहे हैं, तो उसके हवाले से क्या स्ट्रेटजी अभी बनाई जा रही है? सबसे पहले जो ये पांच लोगों को नॉमिनेट करने का जो अमल है, वो मेरे ख्याल में उसके पीछे दियानत पे वो मुबन्नी नहीं है, उसके पीछे नफेरियस डिजाइन्स हैं। उसको एक तरफ छोड़ते हुए कल को अगर रिजल्ट ये सामने आता है कि जो देखने में मिलता है कि लोगों ने अलायंस के हक में वोट दिया है या बीजेपी को पावर कॉरिडोर से बाहर रखने के लिए वोट दिया है, तो एक खुशाइंद बात है। और उसमें ज़रूरत पड़ने पे, अगर वैसी कोई ज़रूरत हो, तो हमने पहले से कहा है, बिलखुसूस मैं हर बार हर एक से यही कहता हूँ कि हमारे रास्ते, हमारे दरवाजे जो खुले हैं तमाम लाइक माइंडेड लोगों के लिए, फोर्सेस के लिए, पार्टीज़ के लिए, इवन इंडिविजुअल्स के लिए। तो ज़रूरत पड़ने पे हम अपने अलायंस पार्टनर से मशवरा करके ऐसे लोगों के साथ भी बातचीत कर सकते हैं। एक फैक्टर जो है वो इंडिपेंडेंस का है। इंडिपेंडेंस आपको लग रहा है कि वो किंग मेकर का काम करेंगे यहाँ पर? देखिए, इंडिपेंडेंस को तो हम स्पॉयलर्स के तौर पे देखते हैं, क्योंकि बीजेपी ने या मरकजी सरकार ने जिस वक्त देखा कि जो उनके डिजाइन्स थे, जो उनने शतरंज जो बिछाई हुई थी जम्मू कश्मीर को चलाने के लिए, जिसके तहत
आम तौर पे जो कहा जाता है ए टीम, बी टीम, सी टीम, जब उन्होंने देखा कि वो सारा फार्मूले उनके जो हैं, एक्सपेरिमेंट्स उनके फेल हो गए हैं, तो उन्होंने एक नॉवल तरीका वोट फ्रेगमेंटेशन के वास्ते अपनाया। वो हो गया इंडिपेंडेंट्स को मैदान में डालने का। मैं जम्मू से कल आया, मैंने जम्मू के में कैंपेनिंग की और मालूम करने की कोशिश की क्या यहाँ पे भी उसी तरीके से इंडिपेंडेंस को डाला गया है जिस तरीके से कश्मीर में डाला गया है। के लिए वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। हिंदुस्तान में आज जो माहौल है सर, मेन एक जो चीज है वो इको फ्रेजाइल इकोसिस्टम को काफी ज्यादा यहाँ पर जो पिछले कई एक सालों से नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तान में आज जो माहौल है, जो बीजेपी ने या उनके जो सब्सिडरीज हैं उन्होंने मिल मिला के जो माहौल बनाया है, वो किसी भी राइट थिंकिंग वॉइस को उभरने नहीं देने, ये उनकी कोशिश है। वो किसी भी इलाके से हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का हो, लेकिन अगर वो राइट थिंकिंग है और बीजेपी के या आरएसएस के लाइन ऑफ एक्शन से हटके है, उनको सब्सक्राइब नहीं करता है, तो उन लोगों के वास्ते आज के दिन में बीजेपी ने या मौजूदा सरकार ने जेल रखी हुई। अगर कोई मिस एडवेंचर नहीं हुआ तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने क्लियर कट मैंडेट दिया है इस जुल्म सितम के खिलाफ, इस जैकबुट पॉलिसी के खिलाफ, इस एंटी पीपल पॉलिसी के खिलाफ। यहाँ के तमाम मामलात में बेजा मुदाखलत, हत्ता कि मजहबी मामलात में भी बेजा मुदाखलत के खिलाफ। बीजेपी दावा कर रही है कि मैं किंग मेकर बन सकती हूँ। क्या जो लाइक माइंडेड पार्टीज की आपने बात की, क्या पीडीपी पे उसमें आती है? आई वुड नॉट लाइक टू क्वालिफाई एनीवन। आई सेड कि लाइक माइंडेड ऑन द सेम पेज अगेंस्ट बीजेपी's repressive, oppressive policies. They can be anyone, they can be any party, anybody. I will not qualify anyone. साबिक वजीर और सुरनकोट से बीजेपी उम्मीदवार मुश्ताक अहमद बुखारी आज पुंछ जिले में अपनी रिहाइशगाह पर हरकत कलब बंद होने से इंतकाल फरमा गए हैं। वो 75 बरस के थे। आज उनके नमाज जनाजा में हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की है और उनकी मगफिरत के लिए दुआएं की हैं। मुश्ताक बुखारी ने इस साल फरवरी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी, जब मरकज ने पहाड़ी बरादरी को दर्जा फहरिस्त कबाइल का दर्जा दिया था। मुश्ताक बुखारी ने फरवरी 2022 में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 4 दिहाइयों की तवील वाबस्तगी के बाद पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ शेड्यूल ट्राइब की हैसियत पर बहस के बाद छोड़ दिया था। मुश्ताक बुखारी की वफात पर कई सियासी रहनुमाओं ने सदमे का इजहार करते हुए कहा है कि उनकी मौत ने एक ऐसा खला छोड़ दिया है जिसे पूरा करना बहुत मुश्किल है। उनकी नमाज जनाजा में कई बड़ी सियासी रहनुमाओं ने भी शिरकत की है। थोड़ा आप पीछे हो गई अपनी बड़ी पीछे हो गए थोड़ा और पीछे सारी जगह खाली, आप पीछे हो गई थोड़ा सारे जो सब पहली सब में तो नहीं पड़ेंगे, पीछे हो गए थोड़ा सब काम होगा। थोड़ा पीछे हो गई हो, पीछे सब्सिडी कीजिए, खड़ी हुई पीछे हुई थोड़ा। हर आदमी ये जिम्मेदारी समझे कि मैंने एक साथ के बराबर पीछे जाना है। इनको थोड़ा मोहम्मद आजम खान शागिर है। बचपन तो बहुत सारी इस बाल साहब नाल असफरीद सा उन्होंने और बड़े गहरे ताल्लुक से मैं अक्सर इन्होंने तारीफ
कई बार मुश्ताक साहब ने में इकट्ठे लेटते रहे हैं। ये छोटे होने से मैं 10वीं पढ़ना हुआ, 6वीं 7वीं पढ़ने से इनके वाल साहब बुजुर्ग इस वजह से अल्लाह ने वाली सन सैयद मकबूल शाह साहब वो मेरा बहुत प्यार करने से मैं उन्हें कारबोरेटर नसर आती तो उस तो मेरी ना ताल्लुकात बनी है। बुखारी साहब मेरे नाल बड़ा साथ गुजारिया और इस पहाड़ी मूवमेंट विच बुखारी साहब जितना रोल है इतना किसी रोल नहीं है। आप हजरात से भी मेरी ये अपील है, यहाँ उलमा और मुहक्किकीन भी तशरीफ रखते हैं, सबसे मेरी ये अपील है कि आप बुखारी साहब के लिए दुआएं मग़फ़िरत करें। अल्लाह ताला इनको जन्नत फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और हमें उनके साहिबज़ादा हमारे भतीजे अवैस बुखारी और हम सबको उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं एक बार फिर आप सभी हजरात का, सभी मुअज़्ज़िज़ सामीन हजरात जितने भी यहाँ मौजूद हैं, मैं आप सभी का बड़ा मशहूर हूँ कि आज मेरे वालिद साहब के सामने आप सबका बड़ा मशहूर हूँ। अब जैसा आप सबकी तवक्कुआत है मैं कोशिश करूँगा। अब आपके सामने हाई कोर्ट के अल्लाह मैं समझता हूँ कि आज हमसे वो बिछड़ गए, लेकिन उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए उनके साहबजादे को आज दस्तारबंदी की है। मैं आप आवाम से सबसे गुजारिश करता हूँ कि मुश्ताक साहब के लिए दुआ करें, उनके अल्लाह ताला जन्नत को फिरदौस में आला मकाम दे और हम सबको उनकी तरह पर, उनकी तर्ज पर उन्होंने कभी कोई तफरकाबाजी नहीं की, उन्होंने कभी ऊंच नीच की बात नहीं की। मेरा बड़ा दरीना उनके साथ ताल्लुक रहा है, दिल से दिल जुड़ा हुआ जिस तरह से था। तो मैं समझता हूँ कि मुझे आज ये आने का सादत हुई, मैं उनके साथ इसमें शामिल हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ और आप सब दुआ करें उनके आला मकाम को और ज्यादा आला मकाम करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज हम सब के बीच सैयद मुश्ताक अहमद शाह बुखारी मौजूद नहीं है। उनकी अचानक सुबह 7 बजे मौत वाक़ा हुई है, जिससे पूरी कौम बिलखुसूस सुरनकोट की आवाम खित्ता पीर पंजाल आज उनकी मौजूदगी से महरूम हो चुके हैं और गम और अलम का एक चल रहा है। यहाँ पे आप सुबह से देख लें तांता लगा हुआ है अवाम का किस भारी तादाद से। तो बुखारी साहब रियासत के एक नामवर शख्सियत थे, जिन्होंने अपनी 40 साला सियासत के अंदर मुल्क, रियासत और कौम की खिदमत की। तो इस पे आज पूरी कौम सदमे में है। मैं इन्हीं अल्फाज से इस अलम बर्दाश्त करने की दुआ अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रहनुमाओं ने आज श्रीनगर में बाबाई कौम महात्मा गांधी को उनके 155वें जयंती पर खराजे अकीदत पेश की है। उनकी खिदमत को याद किया गया। इस मौके पर कांग्रेस ड्यूटी सदर तारिक हमीद करहा ने कहा है कि महात्मा गांधी हमें सेकुलर जिंदगी में रहने का रास्ता दिखाते हैं। उन्होंने कहा है कि उस दिन को न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के दीगर मुल्कों में भी जोश व जज्बे के साथ मनाया जाता है और महात्मा गांधी को खराजे अकीदत पेश की जाती है। ये गांधी जयंती तो हर साल मनाई जाती है, ये एक यूनिवर्सल ओकेजन बन गया है। ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी मनाया जाता है। तो हमारी कोशिश थी, जो हमारे यहाँ के मुंतजमीन थे, जो ऑफिस बेयरर थे, जैसे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, GSO हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, इन लोगों ने मिल मिला के एक नॉवल तरीका इस बार शुरू किया मनाने का, जो कि ओकेजन को रिलेट करे गांधी के साथ और गांधी की फिलॉसफी के साथ। तो मैं बहुत खुश हूँ जिस तरीके से आज का फंक्शन मनाया गया
और पूरा वो गांधीयन स्पिरिट को यहाँ पे जगाने की कोशिश की गई। वहीं बाबाई को महात्मा गांधी और सबक वजीर आजम आजहानी लाल बहादुर शास्त्री को उनके यौम पैदाइश के मौके पर रियासी में भी कांग्रेस के दफ्तर में उनकी तस्वीरों पर फूल चढ़ाकर खराज अकीदत पेश की गई। कांग्रेस रहनुमाओं ने कहा है कि बाबाई को महात्मा गांधी ने हमेशा अदम तशद्दुद के खिलाफ काम किया है और हर तबके और हर मजहब के लोगों को बराबर समझा है। मुल्क की आजादी के लिए और हकूक हसूल में अहम किरदार उन्होंने अदा किया है। कांग्रेस रहनुमाओं का कहना था कि मुल्क के साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री ने किसानों के हकूक के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया और हमेशा गरीब किसानों और उनके हकूक के लिए जद्दोजहद करते रहे। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी की आंखों में आंखें डाली थी तो मोहनदास करमचंद गांधी जी ने डाली थी और इन्होंने जो है वो मोहब्बत के जरिए जंग जीती थी और अंग्रेजों को जो है वो भारत से निकाला था। आज हम इनकी जो जन्मदिन इनकी गांधी जी की जयंती पर जो है वो हम सबको जो है कहीं ना कहीं इनसे प्रेरणा लेने का, इनकी हिस्ट्री पढ़ने का जो है वो मौका जो है वो निकालना चाहिए और सबको जो है वो इनके दिखाए गए रास्तों के ऊपर चलना चाहिए। पहले तो आज हमारे जो राष्ट्र के पिता हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में लोक राज डेमोक्रेसी की नींव रखी है और जिन्होंने साउथ अफ्रीका में जाके जो श्वेत जहाँ पे एक नारा चलता था, जहाँ पे बंधुआ मजदूर बना के लोगों को काम कराया करते थे, उनकी आवाज़ उठाई थी। और उसके बाद जब हिंदुस्तान में आए तो अंग्रेज़ों के साथ जंग लड़ी और अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर निकाला। और कई यात्राएं, जैसे आज हमारे राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, ऐसी कई यात्रा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने की है। चाहे वो डांडी यात्रा हो, जो अंग्रेज नमक पे टैक्स लिया करते थे, उसकी यात्राएं की। यहाँ पे हमारे अधिकार छीन लिया करते थे, बंधुआ मजदूर बना के लोगों से काम कराया करते थे। उन सब की आवाज़ अगर इस देश में, हिंदुस्तान में अगर कोई बना तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी बने, जिन्होंने एक गुलदस्ता जो हिंदुस्तान के धर्म हैं, मज़हब हैं, जातें हैं, जितने भी हमारे फिरके हैं, वर्ग हैं, उन सबको बोला कि प्यार से रहो, शांति से रहो और भाईचारा बना के रहो। ये अगर कोई प्यार की बात की थी तो सबसे पहले इस देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने की और वही विचारधारा आज वही कांग्रेस उसको लेके चल रही है। उसके साथ ही हमारे जो जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी, जो छोटे कद के थे लेकिन जिन्होंने अपना लोहा मनवाया, हरी क्रांति लाई एग्रीकल्चर में और कितने काम किए इस देश में। और जब देश में था ही कुछ नहीं तो उन्होंने कहा जय जवान जय किसान, नारा लगा, जंगें भी हुई, लेकिन हर चुनौती को उन्होंने स्वीकारा और देश को आगे बढ़ाया। आज उनका दिन है। हम इनकी आत्माओं के लिए यहाँ प्रार्थना करते हैं ईश्वर परमात्मा खुदा और भगवती से, इनको जहाँ पे ये स्वर्ग में रहें और इन्हीं के रास्ते पे हम आगे चलेंगे और इस देश को एकजुट करेंगे और तरक्की की ओर लेके चलेंगे। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी अमर रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी अमर रहे। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहे, अमर रहे। वर्कर्स पार्टी के सदर मीर जुनैद ने आज जिला इंतजामिया कपवाड़ा पर अवामी शिकायत के अजाले में मुबैना तौर पर नाकामी का इल्जाम लगाया है। उन्होंने पोलिंगम पुल का जायजा लेने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि यहाँ इंतजामिया ढांचे की देखरेख में नाकाम साबित हो चुकी है। उन्होंने रुकने पार्लियामान इंजीनियर रशीद को उनके अवाम मुखालिफ रवैये पर तनकीद का निशाना बनाया और कहा है कि उन्हें अपोजिशन में रहने का रवैया तुरक करना चाहिए क्योंकि लोगों ने उन्हें अवामी नुमाइंदगी के लिए मुंतखब किया है। यहाँ जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये गहरी नींद में सोई है, इनको इस गहरी नींद से जागने का वक्त आ गया है। इनको जागना चाहिए और यहाँ पे लोगों का काम करना चाहिए। मतलब ब्रिज तो दूर की बात है, ये तो लोगों का फोन नहीं उठाते हैं। यहाँ पे लोग इनको पानी के लिए भीख मांग रहे हैं कि हमें पानी के टैंकर्स चाहिए, उनका फोन नहीं उठा रहे हैं। और यहाँ पे लोग इनको बार बार फोन करते हैं अपनी तकलीफें बोलने के लिए। अगर
ये यही पब्लिक सर्विस कर रहे हैं, इनको मेहरबानी करके या तो वॉलंटियर रिटायरमेंट लेनी चाहिए या तो घर में बैठना चाहिए, लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए। ये जो इनको सरकार तनख्वाह दे रही है, तनख्वाह इसलिए दे रही है कि इन लोगों का काम करें। अगर ये तनख्वाह इसलिए जेब में रख रहे हैं कि लोगों का काम ना करें, फिर हमें इनको समझाना आएगा। हम साफ साफ इनको बोल रहे हैं। और जो ये आज अपना इंजीनियर रशीद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पे आया था, कभी इसका इशू उठा रहा था, अस्पताल का इशू, उसका काम है इस टाइम वहां पे डॉक्टर लाना, उसका काम अपोजिशन, वो जो बरसरी इक्तदार लोग हैं उनको अपोजिशन का काम करना शोभा नहीं देता है। उसका काम है इमीडिएटली फंड्स डिसबर्स करो और ये ब्रिज ठीक करो। वहां पे अस्पताल में अगर कोई रिक्वायरमेंट है, वहां पे इक्विपमेंट लाने, डॉक्टर्स लाने, गवर्नमेंट के साथ टेकअप करो, वो लाओ। एक पुल नहीं टूटा हुआ है, इस पुल से कम 30 से 35 हजार गाड़ियां दिन में ट्रैवल करती हैं। ये पुल एक अहम स्ट्रेटेजिक ब्रिज है, ये बारामूला, सोपोर, कुपवारा का। और आजकल हार्वेस्टिंग सीजन है, फ्रूट मंडी चल रही है, ट्रांसपोर्ट, लोकल कन्वीनियंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्मी कॉन्वॉय है, बाकी सारी चीजें हैं। अगर ये ब्रिज खुदा न खास्ता टूट गया कभी, या इस ब्रिज पे ट्रैफिक जाम लगा हो, कम से कम 200-300 लोग अपनी जान गंवा बैठेंगे। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आती है, सिर्फ थोड़ा सा इसमें कुछ मामूली मरम्मत करती हैं और उसके बाद चली जाती है। भाई ये मामूली मरम्मत करने का टाइम नहीं है यहाँ पे। इसमें हमें परमानेंट सोल्यूशन चाहिए ताकि कल को लोगों की जान बचे, ताकि कल को लोग इफेक्ट ना हो। और खास तौर पे ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैं कह रहा हूं, ये एक ब्रिज का मामला नहीं है। आपको हमने बहुत बार बोला ये बटागुंड ब्रिज चालू करो, कम से कम वहां पे 40। केयरिंग पीपल्स वेलफेयर फाउंडेशन ने अलमी को श्रीनगर के ताउन से आज खान साहिब सेंट्रल कश्मीर बडगाम में जरूरी चीजों की मुफ्त तकसीम का एहतमाम किया है। कैंप के दौरान मुख्तलिफ किस्म का सामान और आलात बाशमूल व्हील चेयर्स वगैरह रजिस्टर्ड मुस्तहिकीन में मौके पर तकसीम किए गए। इन इमदादी और नकलो हरकत के आलात हासिल करने के बाद मुस्तफीद होने वाले आलात पहले से ही शनाख्त शुदा 100 मुस्तहिकीन में तकसीम किए गए हैं। इस सहूलत से फायदा उठाने वालों ने तंजीम का शुक्रिया अदा किया है। मैडम केयरिंग पीपल वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ मुनक़िद यथ मज़ कोलाबोरेशन अलिम कोर्स ये आव आज तकरीबन 100 खुद ज़्यादा पेशेंटन यमन कन मशीन या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तकरीबन केयरिंग पीपल वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा विद कोलाबोरेशन अलिम को तकरीबन आज 7वां कैंप आज हमने मुनक़िद किया है, जो माजूर लोगों के लिए हमने मुनक़िद किया था। आज तकरीबन इस कैंप के अंदर 120 ऐसे लोग आए थे कि जिनमें बहुत सारे ऐसे भी थे, माए थे, बुजुर्ग थे कि जिनके पास कोई सहारा नहीं था, क्योंकि इसमें बहुत सारी माएँ ऐसी थी कि जिनका शौहर मर चुका था। बहुत सारी माएँ ऐसे भी थे कि जिनके पास औलाद थे, लेकिन वो औलाद इन माओं को कदर नहीं करते थे। तो ऐसी माएँ जब हमारे पास आज आई कि हमारा दिल बहुत खुश हुआ, क्योंकि उनकी तरफ से हमें दुआएं मिल गई, तो यही हमारे लिए बड़ी सआदत मंदी थी। तो आज जो ये कैंप, इसके अंदर हमने व्हील चेयर, इसके अंदर हमने जो नी बैलेट है, बैक बैलेट है, एयर मशीन है, जो भी चीज इनको जरूरत थी तो हमने इनको प्रोवाइड किया है। तो हम चाहते यही हैं कि हमारे पास पूरे कश्मीर के लोग जुड़ जाएं। अगर किसी जगह भी आपकी मीडिया इस चैनल की वसादत से मैं ये कहना चाहता हूं कि कश्मीर के अगर किसी खिते के अंदर, किसी जिले के अंदर ऐसी कोई माँ है, ऐसे कोई बुजुर्ग है जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर है, वो हमारे साथ राब्ता करें, केयरिंग पीपल वेलफेयर ट्रस्ट के साथ राब्ता करें। ये चीजें बिल्कुल, चाहे उसके अंदर गरीब लोग होते हैं, चाहे इसके अंदर अमीर लोग होते हैं, जिनके पास भी अल्लाह ताला ने ये तकलीफ छोड़ा, किसी को सुनाई नहीं देती है, किसी को बैक पेन हो जाती, किसी को गर्दन में पेन रहती है, किसी को टांगों में पेन रहती है, तो अगर इनको इन चीजों की राब्ता करें तो इंशाल्लाह इन प्रोग्रामों को करने का मुद्दा और मकसद यही है कि कश्मीर के लोगों को सहूलियत हासिल हो जाए, ये चीजें प्रोवाइड हासिल हो जाए। तो इसलिए हमने ये कैंप मुनक़िद किया। नीदर रेनावारी के एक कुंबे ने प्रेस कॉलोनी में अपने लापता बेटे के लिए आवाज बुलंद की है। खानदान का कहना था कि उनका बेटा आदिल सूफी, जो
टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर है। कुछ दिन पहले मामूल के मुताबिक काम पर जाने के लिए घर से निकला था, जिसका उसके बाद मोबाइल भी बंद है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें इत्तला दी थी कि उनकी गाड़ी अहरबल में मिली है। अहले खाना ने पुलिस और इंतजामिया से अपील की है कि वो इस मामले में मदाखलत करें और आदिल की बाजियाबी में उनकी मदद करें। फोन तमो दोप आम आदिल बशीर सोफियस टूर एंड ट्रैवल वेरिफिकेशन यह दोपुक यह मिसिंग या यह दोपुक गाड़ आम रिट्रीव कर आव फोन तुम आम आदिल बशीर सोफियस टूर एंड ट्रैवल वेरिफिकेशन तो तम पे कोर तिमन योर फोन गड कोर बस फोन सह फोन स्विच ऑफ तम पत कोर तिमन थान वाले योर फोन क्या दलील तिमो दोप तुम ये थानस पे गई पे थानस पे कंसर्न थान रानावारी तिमो दोप तुम गो तक आम हीरपोरा शुपियान पुलिस स्टेशन कर कम गाड़ रिट्रीव तक तुम नंबर द्रामुत बॉय सुन वैसे थवान गाड़ पे नंबर लिखित कहें तो सह पता यह पुलिसन दोपमुत पे गई हीरपुर स्टेशन पुलिस स्टेशन तौर गए तत वो तम वज शुपियन पुलिस स्टेशन मज गाड़ अन पे दोप हीरपोरा पुलिस स्टेशन दुत यह स्टेटमेंट कि यह अहलबल किन कतम यह गाड़ तो यमो तती पे रिट्रीव कर शाम 6 बज पत आय इंफॉर्मेशन 9 बज 10:30 हीरपोरा पुलिस स्टेशन वतमित तो तत पे कर तमो रात कर गई कहीं कार्रवाई पे सुबह पे तत सर्च ऑपरेशन चलान 2 दह तत गम सर्च ऑपरेशन चलान तो मगर वन गुजारिश यह शिकायत पुलिस नश यह गिल कि तमो कर 2 दोहन पे मिसिंग रिपोर्ट दर्ज गम इन्वेस्टिगेशन हालांकि चलान मगर मिसिंग रिपोर्ट शक तम मर्डर गोमुत यह पता कहें 3 सितंबर किडनैप मर्डर आस पास इन्वेस्टिगेशन सिस्टर वन दपान यह बोर गाड़ अमिस दिख चूब अपर आय खबर कम गाड़ पाई मे तमो नुक कहें बोर गाड़ कोर बर्क पथ किन अमिस दिख चूब बड़गाम जिले के नाजुन बेवा में तेंदुआ के हमले से एक दिन कबल एक 4 साल बच्ची की हलाकत के बाद कल रात ईंटों के भट्ठे के करीब एक बच्ची पर फिर से हमला किया गया, जिसमें 6 साल बच्ची शदीद तौर पर जख्मी हुई है। 2 दिनों में यह दूसरा वाक़ा है जिसमें तेंदुए ने हमला किया है। मकामी लोगों ने महकमा जंगलाती हयात से अपील की है कि वो इस मामले में मदाखलत करें और तेंदुओं की गिरफ्तारी के लिए वो इकदाम उठाएं। नाज़रीन, इस वक्त की उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।